तो दोस्तों एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं बिग बॉस 18 का डे 2 का रिव्यू लेकर। जी फरवा, डे 2 हमारा है लेकिन घर वालों का डे 1 है। यार मेरे बंद खत्म ही नहीं होते यार। फरमा मैं क्या बताऊं, जब मैं शाहरुख के साथ कर रहा होता था ना, मेरे एपिसोड आगे पीछे होते थे। आज ही मैंने डे 2 बोल दिया जबकि डे 1 है और हमारा डे 2 है। आपका बिल्कुल सही फोकस किया शायद कहीं और है ना आजकल, इसलिए यार। वो ये चीज कट कर दीजिएगा प्लीज। तो डे डे 1 1 है और आज हमारा डे 2 है, तो हम डे 1 पे स्टिक करते हैं। डे 2 बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा मेरे लिए। तो भाई बहुत कुछ हलचल हुई है भाई, हाँ, बड़ा एंटरटेनिंग। एपिसोड तो बहुत मजेदार आई है। हाँ। सबने बहुत कोशिश करी है बाहर आने की, अलग अलग अपने अंदाज दिखाने की और फुटेज लेने की। कुछ जो फर्स्ट इंप्रेशन हमारे थे वो मुझे अब गलत होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिसको मैंने शुरू में जज किया था ना कि यार नहीं टिकेगी, नहीं बोलेगी, वो ऐसे निकल के आए भाई। हाँ, अच्छा फाइट्स के बारे में अगर हम बात करें हाँ। तो शहजादा और चुम की फाइट हुई है, ठीक है। और वो जो बग्गा पाजी और वो दिल रेसलर जो है, रेसलर उसका जो है नाम हमारे, हाँ, उनकी उनकी हुई फाइट है। हुई है। हाँ। और उसकी भी हुई है सारा और चाहत की भी बड़े इंटरेस्टिंग सबकी स्टोरीज है, सबकी इंटरेस्टिंग फाइट्स हैं कुछ। तो आपको क्या हाँ। लगता है कौन सी फेक थी और कौन एक सी एक करके real चलते थी? हैं ना, हाँ, चलें एक एक करके चलते हैं। वैसे तो पूरा दिन का शुरुआत हम अगर लेके चलें तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन हाँ, मेन पॉइंट्स पे आते हैं। points पे आते सबसे पहले चलें फाइट्स की बात कर लेते हैं, Fights फिर की। सारे फनी चीज़ों और उसके बारे में बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चाहत और चुम की वो चाहत और चुम, नहीं, चाहत और चुम चुम और शहजादा की शहजादा। fight थी। अच्छा भाई देखो यार, इसमें लगता ये है कि अच्छा बात ये हुई है कि चटनी पे बात हुई। चटनी जो है वो उसको जो है वो मिर्ची लग रही थी, तो उसने बोला कि आज से मिर्चें ज़्यादा हैं। तो उसने सामने से बोला तो क्या हो गया, मिर्चें तो सही है। तो बोली नहीं वो तो तुम्हारे यहाँ पे ऐसी बनती है ना, तुम्हें आदत है, तुम्हारे यहाँ पे ऐसी बनती, तो तुम्हारे यहाँ अच्छा पे आपने वो चीज देखी जो उसने लिपसिंग में वाकई में पूरा बोला है? हाँ, मैंने पूरा भी बोला है, मैंने देखा। उसने जब अच्छा वो वाली जो पार्ट था ना, वो पार्ट 2 दफा दिखाया है। अच्छा बिग बॉस ने लड़ाई होने से पहले जब वो ये चीज हुई है तो 2 दफा दिखाई है, अगर आपने फोकस किया हो। नहीं तो उन्होंने प्रॉपर उसने बोला है लिपसिंग में, ठीक है। यानी शहजादा झूठ नहीं बोल रहा था। शहजादा झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन शहजादा चाह रहा था कि चलो मुद्दा बन जाए। पहले वो ना, मतलब आपने देखा कि वो थ्रू आउट द फाइट वो मुस्कुरा रहा था, ऐसा ही वो है। खा रहा था, फाइट करते करते भी मुस्कुरा रहा था। और वो बार बार एलिस और ऊपर वो बैठी हुई थी जिनकी कमेंट्री चल रही थी ऊपर, कमेंट्री ऊपर चल रही थी, तो वो उससे थ्रू आउट उनकी तरफ भी देख रहा था, दिखा के फाइट हो। तो वो इनिशिएट कर रहा था, मतलब लोग चाह रहा था कि चलो हाँ, वो फन में ले रहा था, लोग देखें कि मैं तमाशा कर रहा था, मुझे देखो। हाँ, वो फन में उस चीज को ले रहा था और उसको मजा आ रहा था वो करने में चुम के साथ। और चुम जो है वो वाकई में ऑफेंड हो रही थी उस बात से, क्योंकि उसको वाकई में वो चीज जो है वो बहुत ट्रिगर कर रही थी और वो बार बार उस चीज को जो बोल रहा था, और वो घबरा भी गई थी कि यार ये मेरी मतलब गाली को करते। पहले तो वो डिनाई कर रही थी कि मैंने तो बकी ही नहीं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो सिर्फ यूं। फिर वो बाद में आई कि वो तो चुम भी हो सकता है, चुप भी हो सकता है, तो वो थोड़ा सा घबरा गई। सबने बोला कैमरे लगे हुए ना, तो फिर उसको बोला कि नहीं यार कैमरे तो लगे हुए हैं, पकड़ी जाऊंगी। तो वो वाली चीज जो थी ना, मुझे ऐसा लगा कि शहजादा उस चीज को बहुत इंजॉय कर रहा है और चुम जो है वो बेचारी थोड़ा डर गई। अच्छा अब ये भी एक पॉइंट आता है ना कि अब उसको ऐसी क्या चीज़ ट्रिगर कर गई, या उसके साथ पीछे ऐसे क्या इंसिडेंट हुए होंगे कि इतनी सी बात उसको जो है, शायद मैं कह रहा हूँ शायद इतनी सी बात है, लेकिन उसके लिए शायद बहुत बड़ी बात होगी। क्या पता आगे जाके वो, क्योंकि देखिए ना वही बात हो रही थी कि इंडिया की बात हो रही थी कि हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता या इंडिया में ऐसा होता है, तो वो शायद उसको अलग करने की कोशिश की गई थी, या उसको दिखाया गया था तुम इंडियन नहीं हो, तो ये चीज़ को ट्रिगर कर गई थी कि तुम अलग हम अलग। मे बी पॉसिबल कभी अभी आगे एपिसोड्स में वो शायद इस बारे में ओपन अप करे। हाँ, लेकिन ये है कि अब किसी को हम जज नहीं कर सकते कि यार ये इसने कोई एक्टिंग किया है, कोई भी चीज किसी को भी कैसे भी ट्रिगर कर सकती है। तो मैं यहाँ ये नहीं कहूंगा कि चुम की जो फाइट थी ना, वो वाकई में ऑफेंड हो रही थी, तो इसलिए वो उस चीज पे मतलब वो थोड़ा सा बोलती अच्छा ठीक है, अच्छा आई रेस्ट माई केस। वो चाह रही थी कि मतलब वो लड़ाई करके भी ना थोड़ा सा घबरा गई थी और उसके बाद कह रही थी आई रेस्ट माई केस। तो वो शहजादा बार बार उसको बोल रहा था कि ऐसे कैसे गाली दो और मार के बोलो सॉरी, मतलब वो बहुत तो वैलिड है। हाँ, वो ऐसी ना, मतलब लेकिन उसकी थ्रू आउट उसका जो मतलब एक एक्सप्रेशंस थे और सारी चीजें थी, वो जो थी वो फन में थी, वो जानबूझ के कर रहा था, मतलब उसको इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो सिर्फ उसको और ज्यादा ना, मैं भी ये देख रहा था कि सीरियस फाइट चल रही है, अचानक से वो अपने आगे हंसते हंसते दे रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है भाई, और वो खा भी रहा है कंटिन्यू, ऊपर से कमेंट कर रहे थे ना ये लोग, हाँ तो खा भी रहा है ये तो मजे से, वो खा भी रहा था। तो ये वाली फाइट थी। अच्छा नेक्स्ट फाइट की तरफ हम चलते हैं। हमारे बग्गा जी
और जो रजत दलाल जो है इसमें हमारे, आपको क्या लगता है कि किसकी गलती थी? पहले तो भाई आप ये पता है बताएं। सीन क्या है, जब रजत ने अपनी कहानी बताई ना कि बाइकर गिरा या नहीं गिरा, और उसने बोला कि बाइकर गिरा, लड़की ने बराबर में बोला उसने सिर्फ ये बोला कि बाइक गिरते हुए देखा। हाँ, उसने अच्छा, ये नहीं बोला लड़की गिरी या कुछ, हाँ, सिर्फ उसने सिर्फ एक पॉइंट बोला कि बाइक गिरी, हाँ, बस। अब मैंने पता क्या किया, मैंने वहीं पॉज किया, मैंने वीडियो निकाली, लिखा मैंने कि रजत कंट्रोवर्सी बाइक। तो मैंने क्या देखता हूँ, वीडियो में एक लड़की बैठी हुई है बहुत फास्ट तरीके से जो ले जा रहा है, अचानक से कुछ धुम करके आवाज आती है। अब मुझे नहीं पता बंदा सिर्फ टकराया गिरा है क्या है, लेकिन लड़की कहती है अरे वो गिर गया। तो उसने कहा रजत ने, अरे होता रहता है यहाँ पर तो रोज का है। अब मैंने नहीं देखा गिरते हुए, लेकिन लड़की से सुना मैंने गिरा है और धुम करके आवाज है, मुझे नहीं पता गिरा है या सिर्फ टकराया है। लेकिन टकराया भी तो गलत है भाई, कोई भी टकरा क्यों ना, आपकी इतनी तेज रफ्तार गाड़ी से कोई भी टकराएगा तो खड़ा नहीं हो जाएगा, वो गिरेगा ही। अच्छा, मुझे उस चीज में रजत जो है वो बिल्कुल गलत लगा था, क्योंकि देखें बग्गा जी एज अ व्यूअर, जैसे आप और मैं हैं, ठीक है, अब अगर मैं और आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो हम तो ऑब्वियसली अपना वही ओपिनियन देंगे ना जो हम देखेंगे। तो हमने बोला कि हमने देखा कि मोटर बाइक गिरी, आप फौरन कैसे बोल रहे हो, आप कैसे बोल रहे हो, वो तो कह रहा है या तो सलाख है बीच में, वरना तो मैं दिखाता आपको। अरे भाई, अरे मतलब वो उसने जो चीज देखी है वो तो वही बोल रहा है। कैसे बोल रहे हो आप, कैसे बोल रहे हो आप, किसी भी नेशनल टेलीविजन पे झूठ बोल रहे हो, अपनी मर्जी से बोल रहे हो। सीन ये कि रजत का प्लान फ्लॉप हो गया ना। रजत आया था बिग बॉस में कि भाई मैं अपनी जितनी कंट्रोवर्सीज है मैं उसको अपनी एक्सप्लेनेशन देकर छुपा लूंगा, लेकिन यार वो आंखें रखते हैं लोग, पागल नहीं है। और वो भी जो बैठा हुआ है सामने बग्गा जी, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था। और आप ये देखिए ना कि उसने मतलब उसने जो देखा एज अ व्यूअर वो वही बोल रहा है, वो आपको पहले से नहीं जानता, वो आपसे सिर्फ पूछ रहा है, आपकी नॉर्मल डिस्कशन हो रही है। उसने बोला कि मैंने बाइक गिरते हुए गिरा, बहुत कूल तरीके से पूछा, बहुत कूल तरीके से पूछा। आप इतना ज्यादा ऑफेंड हो गए, इसका मतलब गाली भी दी। इसका मतलब मुझे ये लगता है कि आगे जाके अगर कोई भी इतना से भी कुछ उसको इसके अगेंस्ट में, जो उसको खुद को फील होगा, जो नॉर्मली हम लोगों के लिए नॉर्मल बात होगी, बट उसको ट्रिगर करेगा कोई बात, तो ये जो है मारपीट पे हो सकता है, मारपीट आप वो एग्जांपल देते जब उसने दीदी कि यार वो स्वामी जो थे वो भगवान के नाम पे हमसे चीजें मांग रहे थे, फिर मैंने उससे पूछा हनुमान चालीसा ये सुना वो सुना, कुछ भी नहीं आता था, तब उसने क्या, मैंने ना मारा है उनको, ठीक है। तो मैंने लगा ऐसा कौन कर सकता है, कौन मार सकता है, लेकिन वो छोटी छोटी चीजों में ट्रिगर हो रहा है। ही इज अ साइकोपैथ, यही लग रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसकी थोड़ी बहुत झलक जो है वो गौतम गुलाटी, आपको याद हो एक कंटेस्टेंट था बिग बॉस का, वो बहुत ज्यादा वो जीता भी था, लेकिन उसकी अग्रेशन इतनी थी कि कोई हद नहीं है। तो मुझे थोड़ा बहुत टच, मुझे डर लग रहा है घर वालों के लिए, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत टच उसमें आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता भी है कि फ्यूचर में अगर ये कोई नियम का उल्लंघन करेगा इस तरह का मारपीट वाला, तो ये जेल में नहीं है, बाहर जाएगा, बाहर ही जाएगा। और फिर मेरे ख्याल से क्योंकि ऑब्वियसली मसाला इससे मिलेगा, तो वही बिग बॉस हमेशा की तरह बाहर बैठ के वापस आ, वेट ये कर रहा हूँ सलमान भाई के सामने अगर इसने कोई ऐसी बात की है, सलमान भाई इससे बड़ी चीज है वो तो इसकी ऐसी बैंड में जाएंगे, 100 रजत दलाल के बराबर है सलमान। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि रजत, शहजादा, इस तरह के लोग जो है ना सलमान खान की बहुत ज्यादा ना डांट सुनने वाले हैं, और सलमान सर उनकी सही की बजाने वाले हैं अगर गलती की तो। मुझे ऐसा फील आता है क्योंकि वो लोग ऑलरेडी इतने ज्यादा गलत हैं, और इस तरह से अभी तक मुझे दिख रहा है कि वो ऐसी हरकतें करेंगे फॉर श्योर, जिसकी वजह से वो बहुत डांट। अब देखो ना, छोटी सी एक आर्ग्यूमेंट, हम तीसरी फाइट से पहले एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट की तरफ जाते हैं, तो शहजादा और विवान बैठे हुए थे, शहजादा अपनी बता रहा था कि भाई सबके सामने मुझे ऐसा किया, ये किया, दोबारा उसने वही चीज को मुद्दा बनाया, जबकि सलमान सर ने बोल दिया था कि मूव ऑन करो, खत्म करो, बात करो। अच्छा, वो भी मैंने आपको जैसे कहा था कि वो कंट्रोवर्शियल था, वो भी अपनी कंट्रोवर्सी को क्लियर करने आया है, तो वो भी उस बात को बार बार बाहर निकाल रहा है ताकि वो एज अ क्लीन चिट करने के लिए आया है, जीते नहीं आया, ये अपनी इमेज सही करने में। बिल्कुल। और आपने एक बात देखी, मुझे तो बहुत मतलब मुझे मेरा ऑलरेडी फेवरेट है विवान हिंदी से ना, मुझे तो लाइक अभी उस पे इतना मतलब मुझे उसमें थोड़ी बहुत फील जो है ना वो सिद्धार्थ शुक्ला वाली आ रही है। इतना सेंसिबल बंदा है वो, मतलब आपने देखा उसने किस तरह, जब सब लोग बैठ के बोल रहे थे कि यार हमें जो है विवान अच्छा नहीं लगता, हमें मोस्टली लोगों ने यही कहा, जब उससे पूछा उसने इतना स्मार्ट आंसर दिया है कि लाइक मैंने इतना किसी के बारे में सोचा ही नहीं है। और उसने अपने ही दोस्त का करण का नाम ले लिया, क्योंकि उसको पता था मतलब करण तो मेरा दोस्त ही है, उसको क्या मैं नाम ले लूंगी। तो वो उनका लव हेट रिलेशनशिप तो वैसे ही दिख रहा होता है कि एकदम पक्के वाले जिगरी नहीं, लेकिन एक दूसरे को काम कर रहे होते हैं। एक और चीज देखी, सारा और उसका हस्बैंड जो वो माइंड वाले डिस्कस कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो रजत को भी किया था उन्होंने, और उसमें विवान को भी किया था, विवान को किया था, रजत को किया था, और करण को किया था। और बहुत स्लो विस्परिंग वो लोग कर रहे थे, जिसमें उसने विवान के बारे में यही कहा था, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। ऐसा ही है, वेरी इंटेलिजेंट मैन। उसने कोई गलत वो उसमें नहीं। अच्छा, उसने करण के बारे में कहा था, ही इज अ वेरी क्लेवर मैन। अलग अलग डेफिनेशन है इंटेलिजेंट और क्लेवर में बहुत फर्क है। करण वाकई में
आप देखें करण के जितने भी शोज आए हैं, जो ड्रामे में मैंने उसके ड्रामे देखे हैं, वो हमेशा नेगेटिव रोल में आए, विलन रहा है, और उसका एक मतलब उसकी पर्सनैलिटी भी एक विलन टाइप सी ही है, वाइब्स आती है। तो और विवान इज ऑलवेज एन हीरो, वो उसके इतने हिट ड्रामे हुए हैं, प्यार की एक कहानी, एक जुनून, मधुबाला एक जुनून, मधुबाला में तो अच्छा तुम कह रही थी ना कि अच्छा मुझे याद नहीं आ रहा था, विवान को मैंने देखा नहीं देखा है, अचानक से मेरे सामने एक स्टोरी आती है मधुबाला की मुझे पता है, और उसमें विवान बिल्कुल ही चेंज नजर आ रहा है। कितना पुराना ड्रामा है वैसे? वो काफी पुराना है यार, ये सबसे पहले तो उसका प्यार की एक कहानी आया था जिसमें वैम्पायर बना था। अच्छा, तो वो तो काफी लीन नहीं हो गया ये भी? बहुत हिट ड्रामा था, और इतना पुराना ड्रामा था, मुझे याद है मैं स्कूल में ही थी उस टाइम, और बहुत पुराना ड्रामा था। मतलब विवेन बहुत सीनियर एक्टर है, अगर देखा जैसे सिद्धार्थ शुक्ला आया था ना, तो वो एक सीनियर एक्टर था, वो काफी ड्रामे भी कर चुका था, फिल्म में भी वो काफी सीनियर एक्टर था। और आपको पता है विवेन को 8 साल से, पिछले 5-8 साल से, आई गेस, आई डोंट नो द एग्जैक्ट ईयर, लेकिन 5-8 साल से बिग बॉस अप्रोच कर रहे थे, और इस बार उन्होंने ये एक्सेप्ट किया। तो विवेन जो है वो बहुत ही मेरे ख्याल से समझदार और बहुत ही डिजर्विंग एक कहेंगे ना कंटेस्टेंट बिग बॉस। श्रुतिका जाती है विवेन के पास और उससे बोलती कि आप मुझसे बात क्यों नहीं करते, लेकिन वो थोड़ा सा वो ऑब्वियसली वो हर किसी के, उसने कैसे उसको चुप कराया, मतलब आप पहले बात करने का समझाया, एक प्रोसीजर कि मुझसे बात करने का एक प्रोसीजर है कि आप जो है पहले तमीज से बैठ जाए सामने। खड़ी हो गई थी, आप मुझसे बात की थी। हाँ, मतलब अच्छा आपने देखा उससे सब पूछ रहे हैं कि आपके बेटा है, आपका बेटा कितना साल का है। 20+2 में मेरी जो है मतलब अच्छा उसने बोला कि 20+2 मतलब 22 साल, तो कहने लगा अच्छा 20+2 22 होता है मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरी जो है ना अपनी स्क्रिप्ट लिखकर और याद कर, लेकिन कितने दिन चला लेगी अपनी स्क्रिप्ट? आई डोंट नो, मतलब एक हफ्ता कोई बंदा ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे बताओ, जो मैरिड हो, जिसकी शादी हुई भी हो, कोई भी मतलब किसी साइको से तो शादी करेगा नहीं, ठीक है, तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो पता चलेगा कि वो क्या है, लेकिन फॉर नाउ मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत एक अच्छी एक्ट्रेस है, क्योंकि नजर आ रही है, देखो गधे वाले सीन से लेकर शुरू सुबह और एंड में जब आपको वो कार्य मिला था राशन का, विवेन के साथ बिल्कुल सही बात करी थी उसने, जो उसने उसको शट अप कॉल नॉर्मल, हाँ बिल्कुल नॉर्मल, और उसको पता चला कि पतली गली से निकल लो या लंबी करने वाला फायदा नहीं है, वो फौरन निकली थी, क्योंकि उसके साथ वो फालतू सवाल जवाब नहीं कर सकती ना, जिस तरह वो फुटेज दे रहा था ना, वो जिस तरह वो सबके साथ कर रही थी, कि वो इस तरह की कहानियां बना रही है, लोगों को अपनी कहानियां इस तरह से सुना रही है इंटरेस्टिंग तरीके से, कि उसको पता है कि भाई बिग बॉस भी इस चीज पे कहीं ना कभी तो फोकस करेंगे ही करेंगे, कर रहे हैं फोकस। सारा को जब नहीं कहती कि आपके पास तो हस्बैंड है, लाइट बंद हो रही थी तो तुम ले लो, वहां चुप हो गई भाई, एक से एक सारे लोग हैं। अच्छा सारा और उसके चाहत के, सारा मुझे जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी एक लग रही है, इवन उसके हस्बैंड से भी ज्यादा, उसके हस्बैंड से भी बहुत ज्यादा, क्योंकि उसकी मतलब मुझे ऐसा लगता है वो बहुत अच्छे टाइम तक रहेगी शो में, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी जो है ना, अब उसने देखो लड़ाई जो करी ना, उसने भी फालतू का ही थोड़ा सा मुद्दा बनाया था, फालतू का मतलब उसका कोई बनता नहीं था, वो उकसा रही थी एक्चुअली हेमा जी वगैरह को। अच्छा हेमा जी ने वैसे खुशी खुशी में प्यार मोहब्बत में कि चलो मेरा एक टाइटल अच्छा हो जाएगा, कि अकल आ गई, मैं बहुत अच्छी स्वीट और बहुत प्यारी नजर आऊंगी मैं, और मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत मतलब लाइक चल यार पहला दिन है तेरे लिए, बोल दे मैं जाऊंगी, सती सावित्री मतलब वो जो एक होता हाँ मदर टेरेसा बनकर वो अंदर चली गई थी जेल के अंदर, फिर उनको जाके रियलाइजेशन हुई कि यार बाहर तो लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, टास्क हो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे जेल में बंद हैं, और पता भी नहीं कब तक है। हाँ, और वो फ्रस्ट्रेट हो रही है, और साथ में है भी बग्गा भाई। अच्छा बग्गा जी जो है ना, वो मुझे लगता है कि उन्होंने जो है वो चाहत को या तो अपनी बहन मान लिया है, मतलब क्योंकि वो मेरे ख्याल से चाहत पंजाबी है, हाँ नहीं पता नहीं, आई डोंट नो, आई थिंक सो कि चाहत पंजाबी है, तो उन्होंने वो जो एक होता है ना ब्रो कोड, वो बार बार चाहत की जब लड़ाई भी हो रही थी, अच्छा सुनना मेरी बहन नहीं है, चल इधर आ, चल इधर आ, मतलब वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव उसको वो करा रहे मोड थे, में आ गए, प्रोटेक्टिव तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक वो जो बहन कोड होता है ना, वो उनका जो है वो स्टार्ट हो गया है चाहत को लेकर फ्रॉम डे वन, मे बी बिकॉज ऑफ सेम सेक्ट, वो पंजाबी हैं, तो इसलिए। चलो चाहत और उस पे आते हैं फिर। हाँ चाहत और उस पे सारा पे आप मुझे बताएं कि यार भाई देखो अब एक बंदी इमोशनल भी है, उसे रोना भी आ रहा है, और सामने वाला बात भी सही कह रहा है कि भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसको कोई सीरियल देख रही हूँ वो जो खड़ी होके सीढ़ी के पास जाके एकदम रोना शुरू कर, अच्छा बंदा रोते हुए भी करीब जाके सीढ़ी पे बैठी है। अच्छा जिस तरह के उसके बॉडी पोस्चर था, जिस तरह के इमोशन थे, अब मैं बंदी हूँ, मुझे अचानक से अगर नॉर्मली रोना आएगा तो मैं बहुत
अजीब तरीके से रहूंगी, मतलब लाइक जो भी मेरा एक रियल फेस वो बहुत अजीब सा होता है, मतलब आप किसी को दिखाएं तो मतलब बहुत वियर्ड लगेगा कि अच्छा हाँ, लेकिन हाँ अगर मैं कैमरे के आगे रो रही हूँ खास देख के यहाँ कैमरा वो एक अलग पता चलता है कि मैं कैमरे के आगे जो है वो एक्ट कर रही हूँ, तो वो प्रॉपर एक्ट कर रही थी। अब मुझे नहीं पता वो इमोशनल है या नहीं है, बट मुझे एज अ व्यूअर देखने से ऐसा लग रहा था कि मैं उसका कोई सीरियल देख रही हूँ और मेरे सामने सास बहू का कोई ड्रामा चल रहा है जिसमें सास ने रीजनिंग भी तो वैलिड आ रही थी ना कि भाई जब तुमको टास्क मिला हुआ है और तुमने डालना है तो भी बुरा क्यों मान रही हो, फिर तो छोड़ दो। वो डर गई थी ना, वो जब सारा जो है हेमा जी को बोल रही थी कि भाई जब आपने लिया क्यों, आप फिर अब रिग्रेट क्यों कर रही हो, तो गलती आपकी है। बिल्कुल। तो वो फौरन वो हो गई कि यार आप उनको भड़का क्यों रही हैं, आप उनको, क्योंकि उसको पता चल रहा था कि अब जो है वो चीज का खुलासा होगा, वो हेमा जी मुझसे ज्यादा मतलब वो ना हो जाए कि यार हाँ इसने तो मुझे फंसा दिया। हेमा जी तो बोला फंसाया कि मुझे घर घुमाए थे, प्यार से बात की, इतनी अच्छी वाइब्स दी और फिर कहती है कि मुझे जेल में आना है, तो मैं कैसे मना करूं। जब भी तो वो बोल रही थी कि मतलब आप उसको भड़काए मत, आप उसको भड़काए मत, आप उसको भड़काए मत। तो वो डर रही थी कि यार ये तो मतलब मेरी हेमा जी से मेरी इक्वेशन खराब हो जाएगी। और बग्गा जी भी कहीं ऐसा ना हो कि वो बगावत पे उतर आए और वो कहें कि यार ये इसने तो हमें फंसा दिया, आपसे बहन नहीं है। तो इसलिए वो डर रही थी, इसलिए वो चाह रही थी कि सारा चुप हो जाए, सारा कुछ बोले ही ना। जब भी वो इतना ज्यादा चिल्ला वो कर रही थी कि नहीं आप क्यों बोल रहे हैं, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं, आपका कोई मामला नहीं है, हमारा मैटर है, हम देख लेंगे। तो वो थोड़ा बौखला गई थी कि क्या, इसलिए वो उसने ना रोना शुरू कर दिया। अब इजी वो ही होता है कि मतलब कि अब मैं रोना शुरू कर दूं और ये शुरू कर दूं। अच्छा सारा की मुझे एक इतनी अच्छी बात लगी, वो इतनी ज्यादा मुझे लगता है उसकी पर्सनैलिटी एक ऐसी बंदी की है जो मतलब बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट, आउटस्पोकन और सच बोलने वाली है। उसने बाद में आके उसको ये बात बोली भी कि देख मैं जो हूँ तुझसे सबसे ज्यादा मेरी लड़ाई पावरफुल बना के, लेकिन मैं तुझे स्ट्रॉन्ग बना के निकालूंगी। ठीक है, और यही सारी बातें जो है ना आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने भी इसके बारे में, सारा के बारे में इंटरव्यू में कही है कि सारा इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। ये इंसान के अंदर से ऐसे चीजों को बाहर निकालती है, उसके ऐसी साइड को बाहर निकालती है जो इंसान को खुद नहीं पता होता कि उसके अंदर है। बिल्कुल इस तरह की पावर को। तो आई थिंक सो इट्स अ वेरी गुड मतलब हैबिट कि आप अगर आप किसी को देख रहे हो कि वो वीक है और आप उसका स्ट्रॉन्ग साइड बाहर निकाल सकते हो, तो ये भी बहुत कम लोगों के अंदर। अच्छा हुआ कि चलो फाइट हुई, आर्गुमेंट हुआ, उसके बाद जाके उसने कंसोल किया, उसको पूरा बिठाया। बिल्कुल और उसने ये नहीं बोला कि यार मैं तुम्हारे, उसने बोला हमारी बहुत सारी फाइट्स होंगी, हमारी बहुत सारी फाइट्स होंगी, लेकिन तू स्ट्रॉन्ग बनेगी इससे। तो ये बड़ी अच्छी चीज इन कॉन्ट्रास्ट टू इनके हस्बैंड को देखें। और वो सिर्फ उसकी बात पे ही हाँ तो क्या हुआ, हाँ तो क्या हुआ, हाँ तो इवन आप ये देख लें, मुझे लगा कि दोनों पार्टनर्स जो है ना बड़े स्ट्रांग होंगे, लेकिन हस्बैंड से मुझे थोड़ी सी उम्मीदें कम लग रही है। मुझे लगता है हस्बैंड जो है ना वो निकल जाएंगे थोड़ा जल्दी, और सारा जो है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म चलेगी। सारा के अंदर ना बिग बॉस में रहने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए अंदर सिर्फ एक चीज का होना जरूरी नहीं है। आपके पास दिमाग है और आपके पास एंटरटेनमेंट नहीं है, आपके पास कुछ फन नहीं है और ये सारी चीजें लड़ाई, वो तो फिर आप नहीं चल सकते बिग बॉस में। सिर्फ दिमाग को लेकर आप नहीं चाहिए, आपको बहुत सारा मिक्सचर चाहिए कि आपके अंदर हर चीज जो है वो थोड़ी थोड़ी हो। उनके जो हस्बैंड है वो गुरुरत्न के साथ भी बैठे हुए थे कि बच्चे का जो है वो सोच कहाँ से आती है, दिल से आती है, दिमाग से आती है। वो अपनी मेडिकल साइंस लेके बैठ गए, ये अपने दिल वाला। बोरिंग, आपने देखा था कितनी बोरिंग डिस्कशन थी उनकी, और उनकी थोड़ी सी डिस्कशन में विवेन बोला अच्छा मैं आता हूं उधर हटा। वो इतना इरिटेट, बेचारा पतली गली से कट लिया, उसको इतनी इरिटेशन हो रही होगी ना, भाई क्या बात कर रहे हो। अच्छा ना गुरुरत्न अपने पॉइंट से हट रहे हैं ना वो हट रहे हैं, और फिर एक पॉइंट में चुप हो गए दोनों। अच्छा गुरुरत्न से तो मुझे बहुत डरावनी वाइब आ रही है। अच्छा कभी बोल रहे हैं वो कि मैं जो हूँ लॉयर का वो पढ़ रहा हूँ, फिर उसके बाद एक किसी को बता रहे हैं कि मेरे डाकुओं का खानदान है, फिर उसके बाद छलांग मार के घोड़े पे बैठते थे जो फर्स्ट फ्लोर से। बाद बता रहे हैं कि मैं बिग बॉस में आ रहा था, कराची बोला ना उन्होंने, कराची से मुझे थ्रेड आया क्योंकि वो दाऊद का केस उन्हें। दाऊद यार ये बहुत सेंसिटिव चीज, आप कैसे बोल सकते हो? चीज आप बोल रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि आपको कराची से थ्रेड आया। मैंने कहा यार इसकी तो कहाँ का आदमी है, ये कौन सा आदमी है जो उसका थ्रेड। और उसने पूरा बताया कि मैं जेल में था, मेरे साथ ये हुआ, वो एनकाउंटर होने वाला। मतलब इस तरह की बात टेलीविजन पे अगर आप कर रहे हैं, और मतलब ऑब्वियसली इट्स वेरी रिस्की, पूरा मतलब पूरी दुनिया देख रही है ये चीज। और इसके बरक्स आप ये देखें, उसके बाद आप एक ना आप इनसाइड भी दे रहे हो कि दाऊद की ये आई मीन। अच्छा आप अपनी पुलिस को कह रहे हो कि मेरा एनकाउंटर हो जाएगा, तो आप थोड़ा ये नेम शेमिंग भी कर रहे हो, ये थोड़ा नहीं करनी होती ऑन एयर, ऐसी चीजें भाई हो रही होती है। लेकिन बहुत सेंसिटिव टॉपिक था ये, और मैं इतनी ज्यादा हैरान थी कि मतलब लाइक ये टेलीविजन पे टेलीकास्ट हो रहा है और वो इस तरह का बोल रहा है कि मुझे कराची से थ्रेड आया, दाऊद की ये मतलब इस तरह सारी चीजें बता रहा था। मुझे तो बहुत ज्यादा मैंने कहा यार ये किस तरह का आदमी है। लेकिन ये देखें एक तरफ आपको इतना ये बंदा नजर
नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ प्रोमो में देखें तो उनकी लग रहा है कोई कॉमेडी, कोई फिल्म के मुझे भी ऐसा लगा था जब सलमान खान का प्रोमो आया था, तो वो उसमें ऐसा लग रहा था सलमान खान ऐसे हंस रहे थे जैसे कोई जोकर उनके सामने आ गए और वो कोई कॉमेडी कर रहा है। इवन नेक्स्ट एपिसोड में भी आप देखें कि जिस तरीके से वो जेल में बग्गा भाई को है ना पंप अप कर रहे हैं, इनको निकालो, विरोध करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, बड़ा फनी लग रहा है, लेकिन अंदर से ये बंदा क्या कुछ कर आया हुआ है। अच्छा, आपने देखा जब बिग बॉस ने बोला कि कौन कौन जीतना आया, नहीं हाथ उठाया, माइंड गेम खेलना है, उन्होंने बोला कि नहीं अभी दिमाग और दिल के बीच में पहले वो होगा, जीत और हार तो बाद में देखी जाएगी। और बराबर में आरफी नहीं बैठा हुआ है जो माइंड गेम वाला चीता है, वो पूछता है ये क्या होता है, बताएंगे जरा, पता चल जाएगा। तो यही तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं मतलब ही इज अ पर्सन जिसको हमें समझने में ना मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा। निकल के आया तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग निकलेगा, और अगर बैठ गया तो कुछ होता है ना, लोग आते शुरू का जोश होता है, बैठ जाते हैं, फिर बहुत उम्मीदें होती है, फुस हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे अब हम समझते शिल्पा जी कुछ नहीं करेगी, किचन में बैठी रहेंगी, लेकिन वो भी बड़ा कंट्रीब्यूट कर रही है भाई शिल्पा जी। अच्छा, आप एक बंदा ऐसा बताएं जिसने बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं किया, आपको पूरी एपिसोड में दिखा ही नहीं। गुड क्वेश्चन यार, कहीं ना कहीं सब दिखाया गया, मेरे ख्याल से कोई रह गया है। हाँ, मैंने तो नोटिस नहीं किया। कौन है? मुस्कान। ओह, कहाँ थी वो? मुस्कान आपको दिखी ही नहीं? मतलब चलते फिरते कहीं नजर आ रही मुझे सिर्फ पता है कब दिखी मुस्कान, जब एलिस और वो बातें कर रहे थे ऊपर, और उसने बोला था कि देखो मुस्कान जो है बेचारी सोच रही है मैं कहाँ मुस्कुराने के लिए आई थी और कहाँ फंस गई। तब तो फोकस हुआ होगा सिर्फ, कोई डायलॉग वाला कुछ भी नहीं होगा, नो डायलॉग, नो टॉक, पहले हफ्ते में जाएगी फिर तो ये बंदी, नो इंटरेक्शन। मुझे भी ऐसा फील हो रहा है क्योंकि मैंने उसको पूरी, मेरे ख्याल से 1 घंटा 20 मिनट की एपिसोड थी, उस 1 घंटा 20 मिनट में मैंने उसको 2 मिनट भी नहीं देखा किसी कॉन्वर्सेशन। मुस्कान क्या कर रही है? ऐसे तो आप बाहर हो जाएंगी। मुस्कान की मुस्कान जाने वाली है। मुस्कान जल्दी चली जाएगी अगर उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो है भी, एज भी छोटी है उसकी। अब हर कोई ईशा थोड़ी है कि 19 साल में जो है वो क्या क्या कर ले। आएगा, आने वाला है कोई, तो ये हर कोई ईशा तो होता नहीं। तो मेरे ख्याल से मुस्कान, जबकि मुस्कान बहुत अच्छी, अनुपमा में उनका काफी अच्छा एक बहुत अच्छे अरसे तक उसने एक्टिंग करी है। अब आई डोंट नो, मुझे पूरे एपिसोड दिखी नहीं। मैंने सोचा था, मैंने कहा मुझे एक बंदा जो है वो नहीं दिखा, बाकी सब दिखे, सबने कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। और इवन टास्क भी, मुझे ऐसा लगता है टास्क वगैरह में ना रजत, करण, ये इस तरह के बंदे जो है ना ये बहुत अच्छा टास्क कर रहे थे। लेकिन अभी आप देखें नेक्स्ट प्रोमो में लग रहा है फाइट जो होने वाली है वो करण की होने वाली है और अविनाश की होने वाली है और एक आपके आरफीन की होने वाली है, क्योंकि मेरे ख्याल से करण शुरू हो गए थे, उनका जो पार्टनर था अविनाश वो सो रहा था, ढूंढने की भी कोशिश की करण ने, मिला नहीं उसको। लेकिन फिर वो उठ के वो यही बोल रहा था कि आपने शुरू कैसे कर दिया। अरे तो ऑब्वियसली इतनी देर से टास्क रुका हुआ था, कोई तो स्टार्ट करता है। मेरे ख्याल से जो बिग बॉस है ना वो भी मेरे ख्याल से इस पे इनको करेंगे, दंड देंगे, क्योंकि ये अकेला शुरू हो गया था। तो मुझे लग रहा है प्रोमो में इसी बात की फाइट हो रही होगी कि किसी को दंड मिला है और लोग दो लड़ रहे हैं कि भाई क्यों। अच्छा, आरफीन का क्या, आरफीन को उठाना चाहिए था सबको, उसकी ड्यूटी लगी हुई थी, नहीं, उस पे क्यों चढ़ रहा था वो? पूरे घर वालों का मेरे ख्याल से सफाई के ऊपर कोई हो रही, क्योंकि सफाई के ऊपर ही तो सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ होती है घर में। बाथरूम साफ नहीं, किचन साफ नहीं, खाना ये वो, अभी तो ये वाली लड़ाई शुरू होंगी। अभी तो ट्रेलर है। आपने बिग बॉस का बायसनेस देखा? उन्होंने फेवरेट बेटा विवेन को कहा है, तो मतलब वो है भाई, जब शुरू में ही आपने 2 हाथ उठा दिए कि ये मेरे टॉप फाइनलिस्ट हैं। लेकिन एलिस मुझे करीब भी नहीं दिख रही टॉप फाइनलिस्ट। एलिस में मुझे बिल्कुल भी कोई पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा, मुझे वो फैक्टर नहीं नजर आ रहा। मुझे विवान में बहुत स्ट्रांगली फील आ रहा है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है ये बंदा जो है ना, मुझे वाइब्स थोड़ी शुक्ला वाली आ रही है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो जिस तरह से भी गेम खेल रहा है ना, वो बहुत स्मार्ट मूव्स ले रहा है। और बिग बॉस ने फौरन उसको कॉफी भी दे दी, जो वो कॉफी लेकर आया था, सारी चीजें उसको सब रिटर्न कर रहे हैं भाई। सेल फोन भी दे दो उसे। हाँ, अब मुझे लगता है बिग बॉस ने अपनी बायसनेस जो है वो थोड़ी बहुत, क्योंकि 17 में हमने देखा था कुछ जगहों पर उन्होंने कहा था मैं बायस्ड हूं, डंगे की चोट पे साथ दूंगा, तो थोड़ा बहुत एलिमेंट फ्लेवर आ रहा है। उन्होंने मनारा का बहुत साथ दिया था, बायस्ड हुए थे, दोस्त बनाया था, मुनव्वर मनारा का ट्रियो था बिग बॉस, मनारा और मुनव्वर का, हाँ दोस्त बनाया था उसको। तो यहाँ पे भी हमें तो अच्छी चीज है, ऐसे फ्लेवर्स की जरूरत होती है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है, वरना तो ड्रैग होता चला जाता है। गधे साहब भी बैठे में बेचारे, वो भी चिल्ला रहे होते 10:30 बजे सुबह। इतना चीख रहा होता है गधा, वो कहते हैं कि मतलब क्यों गधा भाई चीखता ऐसा है? कहते हैं गधा चीखता तब है जब वो शैतान देख लेता है, और मेरे ख्याल से मैंने तो करण को गुजरते हुए देखा। तो चीखते ही, इतना चीख रहा होता है, बहुत चीखा। अब वो गधे की आवाज में देख रही हूँ, गधा मतलब लिटरली उसका मुंह खुल के मतलब मैं बोला एक्सट्रीम चीखा है, एक्सट्रीम चीख है, गला फाड़ के जिसको चिल्लाना कहता है ना, वो
गला फाड़ के चिल्लाया, खड़े खड़े सोया भी है बेचारा, फिर अच्छा पानी भी नहीं मैं पी भी रहा गधे था। के बहुत ज्यादा फीचर्स मतलब मुझे पता चल रहा है कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं, जबकि मतलब मुझे इतना गधों के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन पता चल रहा है कि गधों के अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं, उनकी भूख उनको कब रखती है। यार ये चीज़ मैंने बड़ी अच्छी नोट की, सारा ने बड़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोले कि जो गधा है वो जानवर होने के बावजूद घर के अंदर जानवर बने हुए सारे, और गधा तो बेचारा क्या महसूस करोगा, बेटर है इंसानों से ज्यादा। अच्छा हाँ। वैसे ये बात है कि इंसानों से ज्यादा ना आप एनिमल्स से ज्यादा जो है वो कनेक्ट हो पाते हो, और वो आपकी ज्यादा, आपको लगता है कि आपके करीब है, आपके क्लोज है, क्योंकि आपको हार्म नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है। इंसान तो आप उनको कोई भी बात करोगे, कुछ भी बताओगे, कहीं ना कहीं किसी और को बता के ना आपको तो ये ऐसा कंटेस्टेंट है जो कि कुछ ना बोलते भी बहुत सारी सीख दे रहा है आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी है। अच्छा एक और चीज मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक प्रोमो में देखा था कि एलिस और शहजादा एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जहाँ वो बता रही है कि लोनलीनेस बहुत ज्यादा हिट करती है और अकेलापन बहुत बुरा होता है और ये सारी चीजें, और उस पे शहजादा बड़े उससे कह रहा है कि हाँ मैं भी फील कर सकता हूँ, नहीं मैं भी फील कर सकता हूँ, कोई पहली बार मुझे ऐसा मिला है जिसने मुझसे सेम बात कही है। अच्छा आपने देखा जब उसने बोला कि कौन से लोग हेट मतलब आपको कौन से इंसान नहीं पसंद, तो शहजादा ने उस टाइम भी एलिस का नाम लिया, ठीक है। तो अभी तो बिग बॉस ने 2 लोगों का नाम बोला ना कि एलिस और विवान जो है वो टॉप 2 हैं, तो आपको नहीं लगता कि किसी का गेम प्लान ये हो सकता है कि इन दोनों से करीब करीब रहो और या तो इक्वेशन बना लो ताकि इनके साथ सीढ़ी चढ़ के आगे बढ़ जाओ, और फिर कंपटीशन और मुझे उसमें शहजादा जो है मुझे लग रहा है कि वो इस तरह, क्योंकि देखें लड़कों का ना ये बहुत वाला पॉइंट होता है जहाँ पे लड़का जो है ना वो ये बहुत पुराना है कि लड़के को थोड़ा इनसिक्योर फील कराओ कि यार ये क्यों मुझे पसंद नहीं करता, लड़की के पीछे भागो तो दूर भागेगी, दूर भागो तो करीब भागेगी। बिल्कुल ये वाला जो एक माइंडसेट होता है ना फॉर्मूला लड़कों का कि यार लड़की को थोड़ा इनसिक्योर फील, उसको फील कराओ कि मैं इसको पसंद ही नहीं करता, तो वो लड़की जो है ना फिर वो सोचेगी कि यार ये क्यों नहीं पसंद करता मुझे, और हाँ सोचेगी और फिर तुम्हें ज्यादा टेंशन भी देगी कि यार इसका मैं जो है वो थॉट जो है वो चेंज करूंगी, अपने बारे में ओपिनियन चेंज करूंगी, तो वो तो इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे कहीं ना ऐसा लगता है अभी आने वाले दिन बताएंगे, और अगर आपकी ये भविष्यवाणी सच होती है तो भाई आपसे और भविष्यवाणी करवाएंगे हम कि भाई इन दोनों का क्या चल रहा है, कौन क्या करने वाला है, तो आप लोग भी जो है ना अपनी भविष्यवाणी बताएं कमेंट्स में। मुझे भी ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी हम जहाँ पे जो रिव्यूज दे रहे हैं वो ऑब्वियसली आप लोगों के साथ ही इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कमेंट्स में हमें जरूर बताया करें कि आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, कौन सा कंटेस्टेंट आपके हिसाब से जो हम बता रहे हैं, जो हमारे ओपिनियंस हैं, आप उनसे कितना अग्री करते हैं और कितना डिसएग्री करते हैं, तो उससे हमें भी हेल्प मिलेगी कि यार हमारी ऑब्जर्वेशन जो है वो सही भी है या गलत। एक नया पर्सपेक्टिव भी मिलता है ना, पॉइंट मिलता है, सोचने का नजरिया मिलता है, तो क्या पता हम अपना पर्सपेक्टिव परसेप्शन चेंज करें। बिल्कुल, अब हम कुछ मिस आउट तो नहीं कर रहे हैं, मेरे ख्याल से तो करने को तो बहुत सारी बातें हैं, मोटी मोटी बातें हमने कर ली क्योंकि वक्त की कमी है हमारे पास। बिल्कुल, क्योंकि ऑब्वियसली इतना सब लंबा कौन देखेगा नहीं ना। तो मेरे ख्याल से एंड करते हैं इसको। बिल्कुल इसको एंड करते हैं, हम नेक्स्ट रिव्यू में आपसे मिलेंगे कल इंशाल्लाह। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल रेगुलर रहें और रेगुलरली आपके साथ रिव्यूज अपने शेयर करते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ख़वातीन हज़रात ये था हमारा आज का एपिसोड, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना पसंद ख्याल रखें। कल आपसे होगी मुलाकात, बाय बाय।